हरे पूर्णे चिदाकाशे निर्विकल्पे निरंजने। स्वातंत्र संग्राम की लड़ाई जिस गुरु दरबार से छिड़ी गई उस दरबार में हम आज आए हैं। तो राष्ट्रीय संत धर्म भास्कर पासलेकर महाराज जी उर्फ संचरेश्वर गुरु का जहाँ पे वास्तव था वहाँ पे उनका कार्य कैसा चल रहा है, कार्य के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सदगुरु की एक बहुत बड़ी कृपा थी। सदगुरु ने एक ही ध्येय रखा था, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, ऐसा कहा जाता है। जो गौर गरीब है, आम से आम आदमी की सेवा करना, यही गुरु ने अपना ध्येय बना के रखा था। और उनकी अनुभूति में से बड़े बड़े नेता लोग और सभी लोग को उनकी अनुभूतियां मिली। खास करके पाटलिपुत्र महाराज जी का जो आदर्श रखे थे, जिन्होंने अपने सामने रखा था, उनमें थे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी और वीर सावरकर जी। उनकी कुछ शिकवायतें जो थी, उनकी जो कुछ बताई हुई बातें थी, उनके ऊपर पाटलिपुत्र महाराज जी ने सारे जग भर में अपना प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया। हालांकि में ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एक सेना बनाई थी, जिसको उन्होंने मुक्तेश्वर सेना कहते। भारत माता के ऊपर हुआ आक्रमण देखकर उनके आंसू भर आए थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ किया जाए तो ही अपना देश चैन की सांस ले सकता है। लेकिन आखिर में जब बहुत कुछ अनुभूतियां होने के बाद उन्होंने निर्णय लिया और बड़े बड़े बुजुर्ग नेताओं की अनुभूति करने के बाद उन्होंने अपना मुक्तेश्वर आश्रम, मुक्तेश्वर सेना आरएसएस में विलीन कर डाली। गुरु का कार्य बहुत बड़ा विशाल है। समंदर की शाही बनाई जाए और उसके लेखने बन के लिखी तो भी वो कम होगा। लेकिन उसमें से मैं 4 बातें आपको बताना चाहता हूँ। सदगुरु ने सबसे पहले यहाँ पर चिन्मय पादुका जो यहाँ पर दी गई है, इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे खींचकर आम आदमी यहाँ तक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए श्रद्धालु का तांता लगते रहता है और यहाँ पर आते हैं। दूसरी बात यहाँ पर कही गई, खामगांव की निर्गुण पादुका जो थी, यहाँ पे चिन्मय पादुका करके उसका पूजन किया जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु अपनी इच्छा आकांक्षा पूरी करने के लिए यहाँ पर तांता लगाते रहते हैं। दूसरी बात है सदगुरु का आदर्श की बात की जाए तो उनका हमेशा दिल जगता था कि इंसान के अंदर की इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। जब तक भारत माता, अगर देश जिंदा है तो हम जिंदा हैं। इसलिए देश के प्रति उनका बहुत बड़ा समर्पण था, क्योंकि उनके आदर्श ही वैसे थे और उनकी जो अनुभूतियां बड़े बड़े नेताओं को आज तक आ गई, इसी के कारण थे कि वो सभी लोग सदगुरु के सामने समर्पित हो गए थे। तीसरी बात है कि यहाँ पर अनुष्ठान जो एक महोत्सव उनके बारे में किया जाता है, जो चिन्मय पादुका महोत्सव कहा जाता है, यहाँ उस दरमियान यहाँ पर अनुष्ठान होते रहते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर जो पारायण चलते रहता है, 8 दिन सदोदिन, दिन भर में पूरी चर्या में वो अनुष्ठान यहाँ पर चलते रहता है। चौथी बात है उपासना, यानी प्रति सोमवार के दिन एक दिन निर्धारित किया या मुक्तेश्वर आश्रम मुलुंड के अंदर हर सोमवार के दिन भक्तगण शाम के समय आकर यहाँ पर उनकी करुणा, उनकी स्तवन, उनकी स्तुति सुनने, उनके बनाए हुए प्रार्थनाएं, आरतियां उनके साथ यहाँ पर उपासना पद्धति चलती रहती है। और ये बहुत बड़ी देन यहाँ मुक्तेश्वर आश्रम के मुलुंड में दी गई है। भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में पासलेकर महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को मुख्य प्रवाह में आने के लिए भी श्रमदान का मार्ग चुनकर उनको मुख्य प्रवाह में लाया। इतना सब होने के बावजूद उनका कार्य, पासलेकर महाराज जी का कार्य नज़रअंदाज हुआ। ये दखलअंदाजी लेने का कारण क्या है, वो आइए हम जानते हैं श्री उमेश जी से। नमस्कार। गुरु कहता है अपने स्तर पर और हम सुनते हैं अपने स्तर पर। हर इंसान को जो पादुका दी गई है, गुरु का एक ही कहना रहता है, मेरे नक्श कदम पर चलिए। पादुका का मतलब ये होता है। लेकिन आज हम बड़े दुर्भावना की बात है कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम चल नहीं रहे। हम हमेशा अपनी राह सुनते रहते। गुरु ने हमेशा कहा गुरु के चरण किस तरफ चल रहे, गुरु के हर चरणों में से क्या क्या बताया जा रहा है, वहाँ से क्या सीख लेनी चाहिए, उधर हमको का ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है हमारी मांग के ऊपर, हमारा ध्यान है हमारे स्वार्थ के ऊपर, हमारा ध्यान है हमारी मनोकामना के ऊपर। इसी कारण से आज सभी लोग का वहाँ से चित्त उड़ गया। सदगुरु ने कहा जो भी करना निरपेक्ष भावना से कीजिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यही बड़ी सीख है जो हम लोग भूल गए कि जो निरपेक्ष भावना से आम स्वतंत्र सैनिक लोग देश के लिए कुर्बान हुए,
यही सीख उन्होंने हम सब लोग को दी, लेकिन जो महत्वपूर्ण सीख थी वो हम लोग भूल गए और इसी कारण से उनकी जो महिमा थी वो पूरे भारतवर्ष में एक गुमनामी के अंधेरे में चुप हो गई। देश के प्रति जैसा हमारा प्यार वैसा ही प्यार पासलेकर महाराज जी का था। इसके बावजूद भारत का विभाजन हो गया और महाराज जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे डाला, जिसके परिणाम स्वरूप उनको ब्लैक लिस्ट में डालकर गुमनामी में भेजा गया। तो उन्होंने एक कहा था कि जो उनको भविष्य में दिख रहा कि भारत माता का जो भविष्य आगे चल रहा था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिख रहा था उनको। ऐसा कई किताबों से पढ़ी हुई जानकारी से हमें मालूम पड़ता है कि भारत माँ के शायद 2 टुकड़े होंगे, ऐसा कुछ उनको लगा। ऐसी कुछ किताबों से हमको जानकारी मिलती है। वैसे उम्र से देखा जाए तो हमको ये बातें अभी तक पुस्तक किताबों के अलावा कैसे मालूम नहीं पड़ सकती। तो जब उनको मालूम पड़ा कि ऐसे होने वाले हैं, तो महाराज जो अंतर्यामी थे उनको आगे का भविष्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कई बार बड़े नेताओं को भी उससे आगाह करवाया था, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज भारत माता के जो 2 टुकड़े हुए, तो उसके लिए उसने जिम्मेवार जिनको ठहराया, उस बारे में बड़े नेताओं में बड़ी खलबली मची। हम लोग उसका नाम लेना नहीं चाहते कि जिसने भी किया स्टेटमेंट दिया कि जिसने भी भारत माता के टुकड़े करवाए वो गलत है, ऐसा स्टेटमेंट दिया। आज हम इस बारे में कहना नहीं चाहते क्योंकि जो किताबों से जानकारी मिली वही कह रहे हैं हम लोग। तो वो कहा, तो वो कहने से बड़े बड़े नेताओं में बड़ी खलबली मच गई और इसी कारण से उनका नाम गुमनामी के अंधेरे में चला गया। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। Right.